अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का सुबह का आगाज़ छोटे छोटे पार्ट मैंने रिकॉर्ड किए हैं। सुबह बेटी के लिए पेनकेक बनाया, थोड़ी सी गार्डन में वॉक की क्योंकि जिम नहीं जा सकी। वापस आके अपना ब्रेकफास्ट रेडी किया। मैंने 2 बॉयल एग किए और एक एप्पल काटा और साथ में अजवाइन की टी बनाई। फिर मेरे हस्बैंड के लिए उनका नाश्ता करना बनाना मैं रिकॉर्ड करना भूल गई क्योंकि ज़हन में बहुत सारे काम चल रहे थे। कि पहला तो ये था कि मुझे एलडी जाना है और नाश्ता देने के बाद फिर जब उन्होंने नाश्ता किया रेडी हुए, फिर हम एलटी चले गए। एलटी में हमारा वीकली विज़िट होता है, वीकली ग्रोसरी होती है जो कि बच्चों के स्नैक्स नूक और ये वो सारी चीज़ें जो एवरीडे के यूज़ में आती हैं वो वाली हम एलडी से लेते हैं। और जो अपना एशियन जैसे ग्रोसरी है, जैसे राइस हो गए, आटा हो गया, मीट हो गया, ऐसी जो चीज़ें हलाल अवेलेबल नहीं होती है इन शॉप्स में, उनके लिए फिर हमें स्पेशल जाना होता है, जाके अपने एशियन स्टोर से जाके लेनी पड़ती हैं। फिर हम एलडी में भी मैंने रश लगाया हुआ था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हाँ, जल्दी-जल्दी करना है, लेकिन क्या था कि जैसे ही मैं एलडी में गई, वहाँ में मैंने देखा तो वहाँ पे जी बर्तनों की तो लाइनें लगी हुई थी। ये क्या-क्या नई-नई चीज़ें आई हुई थी, लेकिन जो मेरे काम थे ना पीछे घर में, वो आपको नहीं पता। आप जब छोटे-छोटे मेरे पार्ट देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मैंने एक दिन में इतने काम कैसे किए होंगे। और फिर घर की हाल, और वो भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। जो एंड में रात को मैंने क्लीनिंग की, ये वाले जो मुझे बड़े पसंद आए, बड़े मज़े के लगे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि ऊपर से तू कह रही है कि जल्दी करना, कोई चीज़ नहीं देखना, कोई हाथ नहीं लगाना, और ख़ुद तू बर्तनों में से निकल ही नहीं रही। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे बर्तन देख के ना जो बहनें मेरी तरह हैं, बर्तनों को देख के पागल हो जाती हैं, वो समझ सकेंगी कि एक औरत का मन किस में होता है, बर्तनों में होता है जी। बर्तन नहीं तो कुछ भी नहीं। ख़ैर, मैंने दिल को वहाँ पे तसल्ली दी। मैंने कहा नहीं छोड़ो, मैं ना फिर कभी आऊँगी तो लूँगी। मुझे वो सैंडविच के ना बॉक्स बड़े मज़े के लगे थे। मैंने कहा मैं अपनी बेटियों के लिए, वो जॉब पे जाती हैं या यूनी जाती हैं, तो उनके लिए बड़े ज़रूरी हैं। सैंडविच बना के रात को आप रख दो और फ्रिज में, और सुबह उठाओ, बैग में डालो और चलो। ख़ैर, यहाँ पे हमारी दौड़ें लगी हुई थी, जल्दी-जल्दी उनके 4 वो रो होते हैं जिनमें हमें घूमना होता है और चीज़ें ढूँढनी होती है और अपनी ट्रॉली भरनी होती है। ऑलमोस्ट हमने आई थिंक 1 आवर में हमने सारी शॉपिंग कर ली हुई थी। और जो लेना था ज़रूरी चीज़ें, जो जन्नत के स्नैक्स बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो हमारा एशियन खाना नहीं खाती, तो उसके लिए फिर मैंने जीत लिए थे चिप्स फ्राइज़ लिए थे, जैकेट पोटैटो लिए थे, हैश ब्राउन लिए थे, उसके जूस लिए थे, उसकी आइसक्रीम ली थी, और उसी की ज़्यादातर मेरी बेटी की चीज़ें होती हैं। वो है तो 11 ईयर की, लेकिन हमारे लिए वो छोटा-सा ना बेबी है, मुन्ना है हमारा छोटा-सा। तो उसके जो स्नैक्स होते हैं ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं। वो ना हो तो वो फिर हर मंडे को उसकी ना आँखें लगी होती हैं कि आज अगर चीज़ें हैं भी, अभी कितनी मैं आपको कभी वीडियो में दिखाऊँगी कि हम कभी भी ख़त्म नहीं होने देते उसकी चीज़ें, ऑलमोस्ट रखी होती हैं कुछ ना कुछ, लेकिन उसकी आँखें लगी होती हैं कि आज मंडे था और ये लोग नहीं गए, मेरी पेंट्री खाली हो गई है, मेरे स्नैक खाली हो गए। मतलब जब 1-2 मफ़िन रह जाएँ या एक ऐसे कुछ, तो फिर उसको ना बड़ा गुस्सा आता है कि तो 2 ही रह गए। क्योंकि वो जब आती है ना स्कूल से, उसका चक्कर ऊपर और नीचे, और एक चीज़ लेने आती है। मैं कहती हूँ जन्नत, तू अपनी पेंट्री ऊपर ही रूम में बना ले, या फिर तू नीचे बैठ के खा ले अच्छे से। तो कहती है नहीं, मैं ना ऐसे नीचे ना आऊँ। आप क्या कहती हो कि मैं नीचे ना आऊँ? मैंने कहा नहीं, तू जो खाती है ना, एक पीस खाती है, वो फिर वो हज़म करने नीचे आती है। फिर वो सीढ़ियाँ चढ़ के एक बाइट के लिए तू नीचे आती है, फिर एक आएगी 1 घंटे बाद, रोब्लॉक्स खेलती है, तो उसके बाद फिर एक आइसक्रीम खाएगी। जब एक गेम ख़त्म होगी, हारेगी या जीतेगी, तो उसके बाद फिर वो आती है, फिर एक मुफ़िन लेती है। फिर ऐसे करते ना वो 8-9 बजे तक वो ऐसे ही स्नैक खाती है। खाना उसको बहुत ज़बरदस्ती मैं खिलाती हूँ, और वो भी कभी-कभी मेरे काबू आती है। तो दिल मेरा बड़ा दुखता है कि ये
स्नैक ही खाती है और कुछ नहीं खाती। मैं ज़ोर करके उसको सुबह हाँ, मिल्क शेक बना के देती हूँ, वो पी के जाती है, लेकिन फिर भी वो खाने के बीच-बीच में वो सारा दिन स्नैक खाती है। मैंने कहा जन्नत तू बड़ी होगी तो तुझे कौन सँभालेगा? तू अभी तो ठीक है माशाल्लाह, लेकिन आई डोंट नो जितने रो से ये स्नैक्स खा रही है, मुझे तो डर लग रहा है कि ये कहीं मोटी ना हो जाए और फिर उसके बाद पतला होना इतना मुश्किल होता है। मुझसे पूछे मुझ पे क्या गुज़र रही है, मैं सारा दिन भूखी रहती हूँ। भूखी रह के जब मैं वेट मशीन पे जाती हूँ तो वैसा का वैसा ख़ैर हमने जल्दी-जल्दी जी शॉपिंग की, शॉपिंग करके मैं हस्बैंड को बोला कि आज तो मेरे ना बैक को बस दुखने वाली है। आज कह रहे हैं क्या है इतना तुम्हें क्या टेंशन पड़ी? मैंने कहा मुझे ना आज घर जाके बुके बनाना है। मैंने कल से सोचा है कि आज मैंने अपना बुके पूरा करना है। जो फ्लावर मैंने बनाए हैं, जो पत्तियाँ बना-बना के मैंने ढेर लगाई हुई हैं, उनका कुछ ना कुछ तो मुझे करना चाहिए ना। फिर मैं ना एलडी से ये वाली जो आपको चॉकलेट केक नज़र आ रहे हैं ना सामने, ये मेरे हस्बैंड की चॉइस थी, मेरी नहीं थी। आप मुझे नहीं गालियाँ दीजिएगा, क्योंकि ये ना कह रहे हैं बड़े अच्छे लगेंगे, जे तेरे जो रेड फ्लावर है ना उनके बीच में ये लगाओगी तो बड़े अच्छे लगेंगे और है भी चीप है। मैंने कहा चलो ठीक है। खैर मैं जब इनको लगाया, मैं उनको लगा ही रही थी, तो वो आपको एक नज़र आ रहा होगा वो चिब्बा सा हो गया। तो मैंने जब उसको खोला, मैंने खोला तो वो अंदर से ना ऐसे मेल्ट हो गया था। मिल्क मिल्क उसके अंदर रखा हुआ था। खैर मैंने वहीं से उतार के उसको खा लिया, इन सबको डिस्ट्रॉय करके फिर मैंने उतार दिए। उतार के रखते थे, मज़े का भी नहीं था, अच्छा भी नहीं था। मैंने फिर ये ना सारे आई थिंक अभी भी रखे हुए हैं। मैंने एक ही खाया है, लेकिन सारे आई थिंक वेस्ट ही जाएँगे। मैंने कहा ये गुड आइडिया नहीं है आइंदा कि मैं ना अपने हस्बैंड की बात नहीं सुनूँगी अगर मैं अपनी चॉइस की लाती तो। लेकिन चॉइस उनकी अच्छी है, लेकिन ये है कि ये अगर थोड़े से साइज़ में छोटे होते तो फिर इनकी क्या ही बात थी, बड़े ज़बरदस्त लगने लगे थे। ख़ैर मैंने इसको डिस्ट्रॉय किया, फिर पूरा घर साफ़ किया, पूरा टेबल इस पे गंद बनी हुई थी। मैंने कहा चलो जी आज तो मेरी मत मारी गई, आज मैं इतना ही करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या-क्या आज किया है। बस ये शॉर्टकट थी। पूरा व्लॉग तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर सकी, इतनी रश में थी कि जब मैं रश में होती हूँ तो मुझसे कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होता। मुझे वो पड़ी होती है कि मैंने जो ख़त्म करना होता है, फिर मैं बाद में पछताती भी हूँ कि हाय अल्लाह मैंने ये भी नहीं रिकॉर्ड किया, ये भी नहीं रिकॉर्ड किया, तो मैं आज क्या भेजूँगी यूट्यूब पे? मैं आज क्या उनको वीडियो को फिर मैं लगाऊँगी, क्या अपलोड करूँगी? तो यही है। तो आप सब मुझे प्लीज़ बताइएगा कि क्या ये आइडिया अच्छा है? अगर इसकी जगह कोई और छोटी वाली चॉकलेट लगाऊँ तो? ये मैंने दिवाली के लिए एक शो के लिए एक बनाया था कि किसी को दिखाऊँगी, अगर किसी को चाहिए तो मेरे टिकटॉक अकाउंट पे या इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे फ़ॉलो करें और मुझसे ऑर्डर लें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक